हेलो दोस्तों, आज है 28 तारीख और हम आज डिस्कस करेंगे 28 नवंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। साथ ही उनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ब्लू टाइड नाम से फिनोमेना हो रहा है हमारे किसी सिटी के अंदर, तो आपको बताना है किस सिटी में हो रहा है। इसका सही आंसर है ब्लू टाइड जो है हमारा मुंबई के अंदर देखा जा रहा है। अगर आप मुंबई के रहने वाले हैं तो आज ही जाकर के ये आप देख करके आइए। हो क्या रहा है कि जब हमारी जो वेव्स हिट कर रही हैं शोर को, तब वो ब्लू कलर की चमक रही हैं। तब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि समुद्र के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक मैरिन प्लांट है जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वो प्रोटीन के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वो लाइट इमिट कर रही है। वेव्स के कारण उनके जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्टर्ब हो जा रही है और वो प्रोटीन उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे बायोल्यूमिनेसेंस जो प्रॉपर्टी है ये किस किस के अंदर होता है। ये होता है हमारे एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, फंगी में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बायोल्यूमिनेसेंस जो प्रॉपर्टी है ये हमारी एनिमल्स में भी होता है। और ये होता क्यों है? ये एक तरह से ये एंटी प्रेडेटरी रिस्पॉन्स है, अपने आप को जान बचाने के लिए एक रिस्पॉन्स है। अब ये जो हमारा जो ल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है ये गहरे समुद्र में ज्यादा होती है वनस्पत ऊपरी समुद्र में। अभी हाल ही में हमने एक और मशरूम का वैरायटी देखा था मेघालय के अंदर जो कि ग्रीन कलर की लाइट इमिट कर रही थी। वो क्यों कर रही थी? एक एंजाइम होता है ल्यूसीफरेज, उसके में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा था, इसलिए वो लाइट इमिट कर रही थी ग्रीन कलर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड है ई विन से। आपको बताना है ये टर्म किससे से रिलेटेड है। तो उसका सही आंसर है ई विन हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वैक्सीन से रिलेटेड। थोड़ा इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ईविन का फुल फॉर्म क्या है? ईविन का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। नाम को देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये है क्या चीज। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में एक मीटिंग को चेयर किया था। उसमें कौन कौन से लोग अटेंड किए थे? हमारे सारे चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज के हेड उनको अटेंड किए थे। उसमें क्या डिस्कस किया गया? हमारे कोविड-19 की जो वैक्सीन प्रोग्राम है उसको लेकर के प्रिपेयर्डनेस को चेक किया गया। थोड़ा ईविन के बारे में देखते हैं। अब ईविन में होता क्या है, जितने भी हमारे वैक्सीन स्टॉक्स हैं उनको डिजिटाइज कर दिया जाता है। डिजिटाइज करने से फायदा क्या होगा? जहां पे भी हमारी वैक्सीन की कमी होगी वहां पे तुरंत हम लोग वहां पे डिलीवर कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात क्या है कि हम लोग कोल्ड स्टोरेज के जहां पे हम लोग वैक्सीन रखते हैं उसका टेम्परेचर भी मॉनिटर कर सकते हैं बैठे बैठे कहीं से भी। तो इसका हम लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इसका ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है। अभी क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बताया कि हम लोग ईविन का यूएनडीपी के साथ मिल करके हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जो वैक्सीन जो बन जाएगा वो प्राइमरी बेनिफिशियरीज को सबसे पहले कैसे पहुंचाया जाए। तो इसी बात को लेकर के डिस्कशन हुआ था। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ईविन क्या है? ईविन हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक हाल ही में सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड बनाया गया है। आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाया गया है। उसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये बनाया गया है। अभी आपको जान के ये काफी हैरानी होगी कि हमारे कम से कम हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उनको सही से सैनिटेशन की एक्सेस भी नहीं है। हमारे जो 1 में से 3 बच्चे जो बच्चे हैं उनको बेसिक सैनिटेशन और हाइजीन की सुविधा भी नहीं है। और हमारे हेल्थ केयर तो और भी खराब है। 1 में से 5 जो लोग हैं उनको कोई सैनिटेशन की सुविधा भी नहीं है। तो इसी के कारण से हमारे जो टोटल वर्ल्ड में करीब करीब 222 बिलियन डॉलर का लॉस होता है प्रोडक्टिविटी में। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड जो है ये किसके द्वारा चालू किया गया है? ये हमारा चालू किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चालू किया गया है। अभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें प्रगति टर्म्स काफी देखा होगा। आपको बताने ये प्रगति है क्या चीज। तो उसका सही आंसर है ये नन ऑफ द अबव। प्रगति का फुल फॉर्म है हमारा प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ये एक तरह से हमारे मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि सेंटर स्टेट सब लोग मिल करके डिस्कशन करते हैं। तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 33rd प्रगति जो मीटिंग को चेयर किया था, प्रगति के थ्रू चेयर किया था। तो प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ये एक तरह से यूनिक जो इंटीग्रेटिंग एंड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसके तहत हमारे स्टेट्स के सारे चीफ सेक्रेटरी और यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और पीएमओ सब लोग एक जगह आकर के डिस्कस करते हैं हमारे और मॉनिटर करते हैं
कि हमारे जो जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, इनिशिएटिव चल रहे हैं सेंटर के, स्टेट्स के, वो कहां तक पहुंचे हैं। साथ ही इसके अंदर हम लोग ग्रीवांस को भी देखते हैं कि ग्रीवांस रिडर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये हमारा एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बढ़िया उदाहरण है। ये आप आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है कि प्रगति क्या है। ये हमारे एक तरह से प्लेटफॉर्म है जिसमें कि सेंटर, स्टेट सभी लोग मिल करके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम को, हम लोग जितने भी इनिशिएटिव्स को मॉनिटर करते हैं। अभी 2019 के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कौन सा वर्ड को सिलेक्ट किया है, वर्ड ऑफ द ईयर सिलेक्ट किया है? तो इसका सही आंसर है क्लाइमेट इमरजेंसी को सिलेक्ट किया गया है। इसी तरह से कॉलिंग्स डिक्शनरी सिलेक्ट किया था, वो सिलेक्ट किया था, उन्होंने सिलेक्ट किया था लॉकडाउन को सिलेक्ट किया था। अभी हमारा कोवैक्स अलायंस काफी न्यूज में बना हुआ है, तो आपको बताना है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चालू किया गया है। तो सही आंसर है इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चालू किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, साथ में CEPI और गेवी जो है वैक्सीन अलायंस, ये तीनों मिल करके इस कोवैक्स अलायंस को चालू किया गया है। अब कोवैक्स अलायंस है क्या, ये देखते हैं। अभी क्या है कि जो कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है, तो हमारी जो कई सारे जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो अमीर कंट्रीज हैं, वैक्सीन बन जाएगा तो उनको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया, एक अलायंस बनाया गया WHO के द्वारा, साथ में गेवी और साथ में कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, जिसको कि CEPI भी बोलते हैं। तीनों मिलकर के कोवैक्स अलायंस बनाया। इसमें क्या है कि हमारे गरीब कंट्री भी, बड़े और अमीर कंट्री भी, सब लोग मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और हम लोग जो कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं उसके डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में और इक्विटेबल एक्सेस में। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एक्सेस भी होना चाहिए सभी को। तो कोरोना की जो वैक्सीन बन जाएगी सभी को सही टाइम पे मिल जाए, उसी की गारंटी लेने के लिए यह अलायंस बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कोवैक्स अलायंस क्यों बनाया गया है। अभी ब्रिटेन वॉर क्राइम्स रिपोर्ट आई है। आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा कहां पे ये वॉर क्राइम्स हुआ था, जो जिसके लिए जिसे रिलेटेड है। तो सही आंसर है इसका अफगानिस्तान। ब्रिटेन वॉर क्राइम्स रिपोर्ट है हमारी ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड है, ना कि यूएस से। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि ये यूएस से रिलेटेड नहीं है। तो हमारे एग्जाम से बस इतना ही काम का है। ये हमारे जो कई सारे वॉर क्राइम्स किया गया है ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस द्वारा अफगानिस्तान के अंदर 2005 से 16 के लिए, तो उसी पे ये रिपोर्ट आई है। अभी आपको बताना है कि हमारे नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो नेमिंग होता है उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज के मेंबर्स हैं। तो आपको बताना है क्या ओमान, बांग्लादेश, UAE, मालदीव इसके मेंबर्स हैं। तो उसका सही आंसर है हाँ भाई, ये चारों उसके मेंबर्स हैं। थोड़ा देखते हैं डिटेल से इसके बारे में। अभी हाल ही में हमारे साइक्लोन निवार भी आई थी, इसी कारण से ये न्यूज में है। आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर 13 कंट्रीज हैं जो नाम डिसाइड करती हैं हमारे साइक्लोन की। तो अभी क्या है कि 5 कंट्रीज हमारी 2018 में इसके अंदर शामिल हुई थी। उनका नाम था ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन। तो टोटल मिला करके 13 कंट्रीज हो गई थी और वो सभी लोग नाम देती हैं, उसी के हिसाब से साइक्लोन का नाम डिसाइड होता है। तो हमारा जो अभी ये जो इस साल का चौथा साइक्लोन था निवार, जो कि हिट किया है हमारे इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट साइक्लोन था वो था गति। गति कहां पे हिट किया था? सोमालिया में। एम्फन कहां पे हिट किया था? ईस्टर्न इंडिया में। साइक्लोन निसर्ग कहां हिट किया था? महाराष्ट्र में। अब निसर्ग का नाम किसने दिया था? वो दिया था बांग्लादेश ने। गति दिया गया था नाम इंडिया के द्वारा। और निवार किसके द्वारा नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है ईरान के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है निवार किसके द्वारा नाम दिया गया है? ये दिया गया है ईरान के द्वारा। और आपको इस कंट्रीज जो है सभी के लोकेशन और कैपिटल याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर हमारे किस सेलेस्टियल बॉडी पे भेजा गया है? ये न्यूज में क्यों है ये भी बताते हैं आगे। तो सही आंसर है इसका मार्स पे। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर हमें मार्स पे भेजा गया है। तो अभी ये न्यूज में फिर से क्यों आया? न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इसने एक जायंट जो है फ्लैश फ्लड को की खोज की है हमारी। तो कहां पे खोज करी है? गेल क्रेटर है हमारा मार्स के इक्वेटर के पास, तो वहां पे इसने खोज करी है। तो पीछे आपको ध्यान रखना है नासा का क्यूरियोसिटी रोवर कहां पे भेजा गया था? ये हमारा भेजा गया था मार्स पे। और इसने कहां पे खोज करी है? तो गेल क्रेटर है हमारा मार्स पे, वहां पे खोज करी है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर या 29 नवंबर? उसका सही आंसर है 27 नवंबर को मनाया जाता है।
इस साल हम लोग ने 11th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया था। अब जो हमारा एक एजेंसी है जिसका कि नाम है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा जो एक्ट है ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 2011, इसके तहत जो हमारे ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करना इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा फर्स्ट स्टेट कौन है इसमें ऑर्गन डोनेशन में, तो हमारा तमिलनाडु है, जो कि लगातार छठी बार उसको ये अवार्ड मिला है। और इंडिया के अंदर डोनेशन काफी कम है, वो करीब 0.65 डोनेशन पर मिलियन है इंडिया में, जो कि काफी कम है। और हम लोग क्या क्या चीज डोनेट कर सकते हैं, तो इस फिगर में दे रखा है। जैसे हम लोग डोनेट कर सकते हैं हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर, पैनक्रियाज, कॉर्निया, ये वॉल, स्किन, बोन्स, ये हम लोग चीज बहुत सारी चीज डोनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन आज समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कल मिलते हैं। धन्यवाद।